मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे बेबी गर्ल्स और बेबी बॉयज़ में हमारे क्या क्या सिम्टम्स थे। हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारे क्या सिम्टम्स थे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ैन बंद कर दें, नहीं आवाज़ आती है। तो मेरी बेटी के टाइम पे, मेरी बेटी जब वो कंसीव हुई थी, वो तो अप्रैल का महीना चल रहा था। उसके बाद मैं कॉलेज में नर्सिंग भी कर रही थी। उस टाइम पे बीएससी नर्सिंग कर रही थी। तो मैं कॉलेज में ही थी, घर पे नहीं थी। तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स लोग थी, सब लोग बोलती थी आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं बताई नहीं थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस वजह से कि क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट तो वैसे भी सबको पता होता है। तो वो लोग बार बार बोल रहे नहीं आप हो। मुझे इतना गिल्टनेस फील होता था बेटी के टाइम पे। और ऊपर जाना पड़ता था स्टडी का, मतलब कि जो क्लास था तीन थर्ड फ्लोर पे था हमारा, और जाना पड़ता था सीढ़ियों से चढ़ते हुए। इतना मैं एक तो उस तरह में थी और इतनी, मतलब हमें अजीब सी थकान सी महसूस हो, ऐसा लगे जैसे मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, बहुत अजीब लगे। फिर मैं ना चली आई थी कॉलेज से, मतलब 1 महीने तो थी जब कंसीव हो गए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे खट्टा खाने का इतना मन करे, इतना खट्टा मैं खाती थी बहुत ज़्यादा। तो सब बोल रहे थे नहीं आप प्रेग्नेंट हो। मैं बोल रही थी नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बोले नहीं आप प्रेग्नेंट हो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बताया, घर में सबको पता चला, बोले रहने दीजिए पहला बच्चा है। फिर मैं आई, फिर सेकंड मंथ में फिर मैं कॉलेज चली गई थी। फिर मैं 5th मंथ तक कॉलेज में थी, पढ़ रही थी किसी तरह से। लेकिन मुझे इतनी गिल्टनेस में थोड़ा भी कुछ खाऊं ना, जैसे मैं वहाँ पर रहती थी गर्ल्स हॉस्टल में। तो गर्ल्स हॉस्टल में मैं नहाने के लिए जाऊँ बाथरूम में, मुझे लगे मैं गिर जाऊँगी। उसके बाद मैं कुछ खा के तुरंत ब्रश करके मैं कुछ मुंह में डाल लेती थी पहले, तब मैं जाती थी। फिर भी बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। 5 मंथ तक मुझे बहुत खांसी आती थी। सेकंड मंथ से मुझे इतनी खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से एडवाइस लिया, उसने बताया दवा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी कर सकती, तो उसने दवा नहीं दिया। फिर मैं चलता था ऐसे ही। फिर हस्बैंड मेरे आए, ड्यूटी से घर गया था। फिर उन्होंने वो मतलब कि कॉलेज में बात की है मैम से, बोले मैम ऐसी ऐसी बात है। मैम ने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं घर पे चली आई थी और घर पे थी। उसके बाद पहले खांसी आती थी, फिर मुझे 6 मंथ से ईचिंग प्रॉब्लम चालू। इतनी ईचिंग होती थी, मैं खुद से परेशान थी। इतनी ईचिंग प्रॉब्लम मेरे को बढ़ गई थी। बट उसमें कोई दवा नहीं देते हैं, आयरन कैल्शियम यही सब चल रहा था। मैम बोली ये तो नॉर्मल सा है। और मुझे कुछ खाना भी नहीं अच्छा लगता था, इसमें इतनी गंदी सी लगती थी, मतलब खाने में बहुत गंदी स्मेल जैसे आती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मैं कुछ खा लूँ। और उसके बाद दिखाए थे, ऐसे मैं सिविल में दिखाती थी। फिर मैंने दिखाया फ़ौज में, हॉस्पिटल फ़ौज के जो होते हैं उसमें दिखाया। फिर वहाँ कानपुर हॉस्पिटल में, फिर वहाँ दिखाया तो वहाँ मैम ने चेक किया तो मेरा बेल एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो वहाँ पर हमें डिलीवरी 8 मंथ हमारा पूरा हो गया, 9 मंथ में डिलीवरी के लिए एडवाइस दे दी मैम ने, बोली डिलीवरी कराएंगे। और हाँ, बेटी का हमारा FHR जो था वो था ये फर्स्ट का था 150, फिर सेकंड का था 153, फिर थर्ड का था 140, ऐसे था। उसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं था, फिर भी नॉर्मली ही था। और प्लेसेंटा मेरी बेटी के टाइम पर था मेरा एंटीरियर 2 बार एंटीरियर था। मैंने सिविल से कराया, जब फौज से हमारा हुआ तो हमारा पोस्टीरियर आया। बताइए, लोग कहेंगे एंटीरियर प्लेसेंटा पे सबसे पहले मतलब क्वेश्चन उठाती हैं कि आपका प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा पे मत जाइए, प्लेसेंटा बताइए हमारा एंटीरियर भी था पोस्टीरियर भी था, अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेसेंटा पर तो बिल्कुल भी मत जाइए।
कि प्लेसेंटा ये है तो हमारा ये होगा, प्लेसेंटा पोस्टीरियर तो हमें लड़का होगा, एंटीरियर तो लड़की, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारे बेटे के टाइम पे मुझे मतलब फर्स्ट मंथ में तो पता ही नहीं चला, सेकंड मंथ में मैंने जब किट से चेक किया तो मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट। और उसके बाद हस्बैंड को बताया, फिर उसके टाइम कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कुछ दिन बीते सेकंड मंथ में फिर हमें वोमिटिंग, ब्रश करती थी तो पीली वोमिटिंग हो जाती थी, और उस वोमिटिंग से मुझे स्मेल आती थी एग की, जैसे लगता था इसमें एग। बाकी मैं वेजिटेरियन हूँ, और इतना उसमें हमको एग की स्मेल आती थी। एग वेग मैंने कभी, क्योंकि मेरे घर पे ये सब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ससुराल में भी किसी को नहीं पसंद ये सब, बिल्कुल भी गंदा सा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर भी डॉक्टर को दिखाई। अब तो मैं हस्बैंड के साथ में ही रह रही थी, तो मैम को दिखाया, तो गाइनो वाली मैम आती है, उसको दिखाया तो उसने बताया कि दवा दिया वोमिटिंग की खाने के लिए। मैं खाती थी, फिर भी ब्रश करती तुरंत वोमिटिंग हो जाती थी, तो मैं ऐसे परेशान थी। बाकी बेटे के टाइम तो हमें ज़्यादा, बस सुबह के पार वही वोमिटिंग होती थी, नहीं बाकी सब सही रहता। खाना पीना खाती थी, पूड़ियाँ थोड़ा निकालती थी, जैसे बेटी स्कूल जाती थी तो उसके लिए पूड़ियाँ, टिफ़िन तैयार करने के लिए, तो मुझे थोड़ा वोमिटिंग सी लगती थी, बट होती नहीं थी, उसमें अजीब स्मेल आती थी। बाकी और कोई नहीं। खाना तो मैं बेटे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खाई हूँ, और मेरी बेटी तो राइट साइड में मूवमेंट करती थी, और बेटा तो हमारे पूरे पेट में मूवमेंट करता था, पूरे पेट में घूमता रहता था। बेटे का तो कोई वो नहीं। और बेटे का FHR हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था 165 था, उसके बाद 140 140 140 आया, ऐसे ही चल रहा था। और बेटे का हमारा प्लेसेंटा, एंटीरियर, तीनों मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सब में हमारा एंटीरियर ही आया है। और बेटे में हमें क्रेविंग मीठे की हुई थी सेकंड मंथ में, थोड़ा सा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा मीठा खाया था उसमें सेकंड मंथ में, फिर नहीं खाया था, फिर तीखे का ही मन होता था तो तीखा। और फ्रूट खाने में तो मैं 2-2 बजे रात में, इतनी भूख लगती थी बेटे के टाइम पे, बहुत ज़्यादा, बहुत खाना खा जाती था। और फेस ग्लो की बात करें तो बेटे के टाइम पे मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा था, पूरी बॉडी इतना ग्लो कर रही थी, बहुत ज़्यादा, हाथ पैर फेस इतना सुंदर दिख रहा था। मैंने कहा वाह, काश प्रेगनेंसी ऑल टाइम चलती रहे। और उसके बाद बेटी के टाइम पे तो हमारा पूरा फेस एकदम ख़राब हो गया था, काला पड़ गया था, ऐसा होता है। और किसी किसी के बेटे के टाइम पे देखिए फेस काला पड़ जाता, बेटी के टाइम पे शाइनिंग है, तो सबका अलग अलग होता फ्रेंड। मैं अपना किसी से मतलब वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं उनका ऐसा है तो मेरा ऐसा है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। और सबसे ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखिए, जो भी वो देंगे सब अच्छा देंगे, और फिर बच्चा अच्छा होना चाहिए, सुंदर, ठीक है, संस्कारी, बुद्धिमान, ऐसा बच्चा पैदा हो। बाकी तो सब बेटा बेटी सब एक कहने की बात हो। माँ के लिए तो सब कुछ बराबर होता है, बेटा हो या बेटी हो, सब बराबर होता है। और ऐसे ही था मेरा, तो ऐसी प्रेगनेंसी जर्नी थी। आप लोगों की कैसी, जो लोग प्रेग्नेंट है वो बताएंगी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी। और ड्रीम की बात करें तो मुझे ड्रीम में मैंगो ट्री बहुत दिखता था, कच्चे आम दिखते थे, पके आम दिखते थे, दुर्गा माता की तस्वीर दिखती थी, भोलेनाथ की, और गणपति जी की बहुत दिखती थी तस्वीरें, घाटू श्याम जी की, और बहता हुआ पानी मुझे इतना दिखा है पूरे प्रेगनेंसी में। लौकी दिखी थी, हरी मिर्ची दिखी थी। ये बोलते बेटी होने के लक्षण, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ये सब एक गलत फहमी होती है, ठीक है। बाकी सब अच्छे से हुआ। जब मैं सेकंड मंथ में थी तो मुझे मोर पंख दिखा था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही होगा, आप अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, बाकी सब सही होगा। ये सब तो कहने वाली बात है कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, इनको माइंड से सब हटा दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट करना। जो हमारी सिस्टर प्रेग्नेंट है वो अपना ध्यान रखना। और मैं भी पहले बहुत वीडियो देखती थी
इनका वीडियो देखूं, उनका देखूं, उनके क्या सिम्टम्स, इनके क्या सिम्टम्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। बेटा बेटी सब एक समान है। और कुछ आता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो कृष्ण पक्ष में मेरी बेटी हुई थी, शुक्ल पक्ष में मेरा बेटा हुआ था। इसमें थोड़ा सा कहेंगे कि है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को आजमा चुका है। देखी हूँ, जिनको कृष्ण पक्ष में होता है उनको बेटियाँ, जिनको शुक्ल पक्ष में होता है उनको बेटे। तो है ऐसा, इसको तो मैं मानूंगी। बाकी तो सब ये सब कहने वाली बातें, प्लस सेंटा पे मत जाइए। चलिए ठीक है फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना।